दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। यूपी की गोला गोकर्णनाथ सीट पर फिर से खिला कमाल। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को बड़े अंतर से हराया। ये आपको बता दें कि भाजपा विधायक अरविंद गिरी के निधन के बाद खाली हुई गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अमन गिरी ने समाजवादी पार्टी को चुनाव हरा दिया है। भाजपा के अमन गिरी ने समाजवादी पार्टी के विनय तिवारी को 34,298 वोटों से हरा दिया। जीत के बाद भाजपा के खेमे में जश्न का माहौल है, तो वहीं समाजवादी पार्टी कैंप में अब खामोशी छा गई है। गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को हुए मतदान के बाद सभी की निगाहें नतीजों पर लगी हुई थी। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी को 34,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। और बड़ी खबर, बिहार उपचुनाव के भी आ गए नतीजे। बिहार में बीजेपी और आरजेडी की झोली में आई एक एक सीट। ये आपको बता दें कि देश के 6 राज्यों में हुए 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे काफी हद तक साफ हो गए हैं। इन कुल 7 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को वोटिंग हुई थी। इसमें सबसे दिलचस्प और करीबी मुकाबला बिहार की गोपालगंज और मोकामा विधानसभा सीट पर देखने को मिला। इन दोनों ही सीटों पर एक पर बीजेपी तो दूसरे पर आरजेडी के प्रत्याशी को जीत मिली है। गोपालगंज में आरजेडी और बीजेपी के बीच में मुकाबला कांटे का रहा। यहां करीबी मुकाबले में बीजेपी को जीत हासिल हुई। गोपालगंज में मतगणना के 24वें राउंड तक बीजेपी की प्रत्याशी कुसुम देवी को 70,053 वोट मिले, जबकि आरजेडी के मोहन प्रसाद गुप्ता को 68,259 वोट मिले। इस तरीके से 24वें राउंड के बाद बीजेपी की कुसुम देवी 2,183 वोटों से जीत गई हैं। यह सीट बीजेपी विधायक सुभाष सिंह की मौत की वजह से खाली हुई थी। यहां से लालू प्रसाद यादव के साले और आरजेडी के सांसद रहे साधु यादव ने अपनी पत्नी को बहुजन समाज पार्टी से चुनावी मैदान में उतारा था। वहीं मोकामा में आरजेडी की प्रत्याशी को जीत मिली है। यहां पर आरजेडी की नीलम देवी ने बीजेपी की सोनम देवी को शिकस्त दे दी है। यह सीट आरजेडी विधायक अनंत सिंह को अयोग्य ठहराए जाने के बाद खाली हुई थी। बीजेपी ने यहां पर बाहुबली लल्लन सिंह की पत्नी को अनंत सिंह की पत्नी के सामने खड़ा किया था। नीलम देवी को 79,744 वोट मिले, तो वहीं सोनम देवी को कुल 63,003 वोट मिले। आपको बता दें कि नीलम देवी ने 16,741 वोटों से जीत दर्ज की है। और बड़ी खबर, महाराष्ट्र उपचुनाव के भी आए नतीजे। अंधेरी ईस्ट से उद्धव गुट की ऋतुजा लटके ने जीता चुनाव। आपको बता दें कि न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में अंधेरी ईस्ट सीट पर हुए उपचुनाव में शिवसेना को बड़ी जीत मिली है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना धड़े की उम्मीदवार ऋतुजा लटके ने बाजी मार ली है। और ये बड़ी खबर, हरियाणा की आदमपुर सीट के भी आ गए नतीजे। यहां भी बीजेपी ने मारी बाजी। ये आपको बता दें कि हरियाणा के आदमपुर में हुए उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी भव्य बिश्नोई ने जीत दर्ज कर ली है। बीजेपी नेता और भव्य बिश्नोई के पिता कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि ये जीत मनोहर लाल खट्टर जी की नीतियों की जीत है। ये जीत आदमपुर हलके में चौधरी भजनलाल परिवार पर 54 साल के भरोसे की जीत है। आपको बता दें कि हरियाणा के आदमपुर में हुए उपचुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज कर ली है। और बड़ी खबर, पी चिदंबरम ने पीएम मोदी पर बोला बड़ा हमला, कहा राष्ट्रपति आधारित शासन लाना चाहती है भाजपा। यहां आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने पीएम नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्वाचन क्षेत्र आधारित संसदीय लोकतंत्र के आधार को कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरएसएस देश में राष्ट्रपति आधारित सत्ता लाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें बहुसंख्यकवाद जड़ें जमा लेगा। दरअसल पी चिदंबरम की यह टिप्पणी पीएम नरेंद्र मोदी की हिमाचल प्रदेश की रैली के बाद आई है। इसमें मोदी ने कहा था कि वे कमल के फूल का समर्थन करें, उनका वोट मेरे लिए आशीर्वाद होगा। पीएम मोदी ने कहा था कि लोगों को यह ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि उम्मीदवार कौन है, आपको केवल कमल को याद रखना है। मैं कमल लेकर तुम्हारे पास आया हूं। जब आप वोट देने जाते हैं और कमल देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भाजपा और मोदी आपके पास आए हैं। कमल को आपका हर वोट मोदी के लिए आपका आशीर्वाद होगा। पी चिदंबरम ने कहा कि प्रधानमंत्री मतदाताओं को बता रहे हैं कि उन्हें निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवार का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ कमल को वोट दें, ये मोदी को वोट होगा। पी चिदंबरम ने कहा कि संसदीय बहस और मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूर रहने के बाद पीएम मोदी देश में राष्ट्रपति आधारित सत्ता लाने की कोशिश में जुटे हैं।
और ये बड़ी खबर, राहुल गांधी ने गुजरात जीतने के लिए जनता को दे दिए 8 बड़े वचन। 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर, 10 लाख सरकारी नौकरियां और किसानों का कर्जा होगा माफ। ये आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी ने गुजरात के लोगों को 8 वचन दिए हैं। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए ट्विटर पर कहा कि बीजेपी के डबल इंजन के धोखे से बचाएंगे, प्रदेश में परिवर्तन का उत्सव मनाएंगे। राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए कहा कि 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देंगे, युवाओं को 10 लाख नौकरियां देंगे, किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करेंगे। इसी के साथ राहुल गांधी ने यह भी कहा कि वे गुजरात की जनता से किए गए 8 वचनों को निभाएंगे। कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 8 वचन दिए हैं। आपको बता दें कि गृहिणियों के लिए कांग्रेस सरकार बनने पर रसोई गैस सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा, घरेलू बिजली की 300 यूनिट फ्री में मिलेंगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। केजी से पीजी तक लड़कियों को मुफ्त में एजुकेशन मिलेगी। राज्य में 3000 नए अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले जाएंगे। युवाओं के लिए कांग्रेस ने 10 लाख नौकरियों का वादा किया है। 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। कोरोना से मरने वाले व्यक्ति के हर परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। आधुनिक सुविधा से लैस नए सरकारी अस्पताल बनाए जाएंगे। 10 लाख तक का इलाज मुफ्त होगा। किसानों का 3 लाख तक का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। बिजली बिल भी माफ होगा। ड्रग्स माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा किया गया है। इंदिरा रसोई योजना के तहत जरूरतमंद लोगों को केवल 8 रुपए में भोजन की गारंटी दी गई है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। राज्य में पहले चरण में 1 दिसंबर को और दूसरे चरण में 5 दिसंबर को मतदान होगा। गुजरात की सभी 182 सीटों के नतीजे 8 दिसंबर को सामने आएंगे। और ये बड़ी खबर, हिमाचल में बीजेपी ने जारी किया घोषणा पत्र। 3 गैस सिलेंडर से लेकर फ्री स्कूटी तक बीजेपी ने लगा दी वादों की झड़ी। महिलाओं के लिए हुए बड़े ऐलान। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के प्रतिज्ञा पत्र के बाद बीजेपी ने भी अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने रिवाज बदलने की कवायद के चलते प्रदेश की जनता के साथ कई नए वादे किए हैं। डॉक्टर सिकंदर कुमार की अध्यक्षता में 26 सदस्यीय टीम ने इस संकल्प पत्र को तैयार किया है। संकल्प पत्र जारी करने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी ने जो कहा वो तो किया ही है, साथ ही जो वादे नहीं किए उनको भी पूरा किया है। बीजेपी ने 2 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाकर दिए हैं। आयुष्मान और हिम केयर उज्ज्वला योजना, 125 यूनिट फ्री बिजली और महिलाओं को 50% छूट देने जैसे वादे बीजेपी ने नहीं किए थे, लेकिन उनको भी जयराम ठाकुर सरकार ने पूरा किया है। उन्होंने कहा कि अब राज नहीं रिवाज बदलेंगे। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कई वादे किए हैं। बीजेपी सरकार बनने पर हिमाचल में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा। मुख्यमंत्री अन्न योजना के तहत 3000 सालाना रुपए दिए जाएंगे, जिसमें 9,83,000 किसान जुड़ेंगे। 8 लाख से ज्यादा नौकरियां सरकारी और गैर सरकारी विभागों में दी जाएंगी। प्रधानमंत्री योजना के तहत सभी गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा, जिस पर 5000 करोड़ खर्च होंगे। शक्ति योजना के तहत 12,000 करोड़ रुपए धार्मिक पर्यटन पर खर्च होंगे। जीएसटी 12% से ज्यादा प्रदेश सरकार वहन करेगी। सेब बागवानों को जिससे लाभ मिलेगा। बीजेपी 5 नए मेडिकल कॉलेज खोलेगी। मोबाइल वैन दोगुनी की जाएंगी। युवाओं के लिए 9,000 करोड़ रुपए का क्रॉप्स फंड बनाया जाएगा। शहीदों को दी जाने वाली राशि बढ़ेगी। वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर काम होगा। कर्मचारियों के लिए वित्तीय समस्याओं को दूर किया जाएगा। महिलाओं के लिए भी बीजेपी ने कई बड़े वादे किए हैं। बीजेपी सरकार मुख्यमंत्री सगुन योजना के तहत 31,000 रुपए देती है और अब इसे 31,000 से बढ़ाकर 51,000 कर दिया गया है। स्कूल जाती बेटी के लिए साइकिल और उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही बेटी के लिए 1 स्कूटी फ्री में दी जाएगी। महिलाओं के लिए होम स्टे बनाने के लिए ब्याज मुफ्त में दी जाएगी। स्वयं सहायता समूह के लिए ऋण के लिए 2% ब्याज पर फंड दिया जाएगा। माता और नवजात की देखभाल के लिए महिलाओं को 25,000 रुपए की राशि दी जाएगी। देवी अन्नपूर्णा योजना के तहत फ्री में 3 LPG गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। गरीब परिवारों को 30 वर्ष से अधिक महिलाओं को अटल पेंशन से जोड़ा जाएगा। 12वीं कक्षा में शीर्ष में आने वाली छात्राओं को 25,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। हिम केयर कार्ड से कवर न होने वाली महिला को बीमारी के इलाज के लिए पैसे दिए जाएंगे। 12 जिलों में 2 हॉस्टल बनाए जाएंगे। नौकरियों में महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया जाएगा। आपको बता दें कि फिलहाल बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश में कई सारे वादे कर दिए हैं।
और ये बड़ी खबर, गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी 10 नवंबर को बड़ोदरा में जनसभा को कर सकते हैं संबोधित। ये आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस पार्टी की तरफ से पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी रैली कर सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी 10 नवंबर को बड़ोदरा में जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। बता दें कि इससे पहले बीजेपी आरोप लगा रही थी कि राहुल गांधी गुजरात में पार्टी के प्रचार के लिए नहीं आएंगे। अब जबकि गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, अब चुनावी तापमान और बढ़ता नजर आ रहा है। गुजरात की सत्ता से बीजेपी को बाहर करने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी के गुजरात दौरे की सुगबुगाहट पहले से ही तेज हो गई थी। हालांकि पार्टी की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया था। आपको बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि 10 नवंबर को राहुल गांधी वडोदरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। और बड़ी खबर, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने मध्यावधि चुनाव की कर दी भविष्यवाणी, पार्टी नेताओं से तैयार रहने की अपील। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव की भविष्यवाणी कर दी है। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं से तैयारी शुरू करने को कहा है। शनिवार को पार्टी मुख्यालय सेना भवन में पदाधिकारियों की बैठक के दौरान उद्धव ठाकरे ने यह बात कही। उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक इस बात का संकेत दे रहे हैं कि राज्य में 2024 से पहले विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता अरविंद सावंत ने बैठक के बारे में संवाददाताओं को बताया कि उद्धव ठाकरे ने राज्य में जल्द ही मध्यावधि विधानसभा चुनाव की भविष्यवाणी कर दी है। और बड़ी खबर, उपचुनाव में 5 सीटों में से 3 पर बीजेपी ने किया कब्जा। उड़ीसा और तेलंगाना में चल रहा कांटे का मुकाबला। आपको बता दें कि बिहार, हरियाणा, यूपी और महाराष्ट्र समेत 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के नतीजे आ गए हैं। उत्तर प्रदेश में हरियाणा की एक सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी ने जीत हासिल कर ली है। आपको बता दें कि बिहार की मोकामा सीट पर आरजेडी ने जीत हासिल की है और बिहार की गोपालगंज सीट पर भाजपा ने जीत हासिल की है। यूपी की गोला गोकर्णनाथ सीट पर भाजपा विजयी हुई है। वहीं महाराष्ट्र की अंधेरी ईस्ट सीट पर शिवसेना ने जीत हासिल की है। हरियाणा की आदमपुर सीट पर भाजपा विजयी हुई है। आपको बता दें कि उड़ीसा की धामनगर सीट पर भाजपा में कांटे का मुकाबला चल रहा है। तेलंगाना मुनगोड़े में टीआरएस और भाजपा का कड़ा मुकाबला है। अब देखना यह होगा कि उड़ीसा और तेलंगाना में कौन सी पार्टी जीतती है। आपको बता दें कि 7 सीटों पर हुए उपचुनाव में फिलहाल भाजपा ने 3 सीटें जीत ली है और 2 पर कांटे का मुकाबला है। उड़ीसा में माना जा रहा है कि भाजपा की ही जीत होगी, लेकिन तेलंगाना में टीआरएस जीतेगी। यदि भाजपा उड़ीसा में जीतती है तो भाजपा 7 में से 4 सीटों पर विजयी होगी। और ये बड़ी खबर, गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी ने झोंकी ताकत। कच्छ में तिरंगा यात्रा के जरिए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने किया शक्ति प्रदर्शन। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने गुजरात के कच्छ जिले के गांधीधाम और अंजार में तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। केजरीवाल के पार्टी सहयोगी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अहमदाबाद के 3 मुस्लिम बहुल इलाकों में रोड शो किया। मालूम हो कि राज्य में 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को विधानसभा चुनाव होंगे और मतों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने गांधीधाम और अंजार में कहा कि आपने भारतीय जनता पार्टी को 27 साल दिए हैं, हमें 5 साल दीजिए। दोनों स्थानों पर तिरंगा यात्रा के दौरान काफी भीड़ भी एकत्रित हुई थी। केजरीवाल गुजरात में अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है, इस बार गुजरात में कौन सी पार्टी की सरकार बनने जा रही है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।